अरे स्वाति, हाँ लंच बन गया क्या? हाँ, मैंने आपका लंच पैक कर दिया। अच्छा, सुमित कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। उठा नहीं क्या, सो गए अभी? शायद ऐसा ही है, अभी तक उठे नहीं है। चल सोने दे अभी से। ये तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, फिर वो छुट्टी करके फिर जाते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अभी खेलने कूदने की उम्र है, कर लेगा काम भी, चला जाएगा आराम से। चल ठीक है, तू मेरे लंच पैक कर दे जल्दी, फिर मैं चलूँ। ठीक है, आप बैठो, चल के मैं लेके आ रही हूँ। ठीक। नेहा, हाँ भाभी। वो मैं ये कह रही थी कि सुबह लंच बनाया था मैंने उनके लिए, तो खाना तो खत्म हो गया। तो एक काम करना, फिर से खाना बना ले। भाभी सारे काम हमें ही बताती रहती हो, कुछ आप भी कर लिया करो। नेहा तो हमेशा लेट उठती है, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। सुबह से लेके मुझे 10 बज जाते हैं काम करते करते। अब आप लेट उठने पे भी ताना मारोगे। अरे नेहा, मैं इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा घर की जिम्मेदारियाँ भी समझो। ना तो तू समझती है और ना तो तेरे पति समझते हैं, ना तो वो कभी टाइम पे ड्यूटी जाते हैं। अरे इतनी छुट्टी करना ठीक नहीं है। अब तुम दोनों की भी जिम्मेदारी है, घर को देखना। भाभी आप तो एक ही बात लेके बैठ गई कि हम टाइम से नहीं उठते हैं। रात उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए लेट हो गए उठने में। चल आगे से आप जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, बड़ी है तो क्या अपने मन की चलाएगी, सारे काम मुझे ही बताती रहती है, जैसे मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। फिर वाहवाही आप लूटती है। सुनो, हाँ, क्या हुआ? पता है भाभी क्या बोल रही थी आपके बारे में? क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी आप लेट सो के उठते हो और भैया के साथ ड्यूटी भी नहीं जाते, डेली डेली छुट्टी कर लेते हो। तुमने भाभी को नहीं बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है? बताया था मैंने, उसके बाद भी लेक्चर दे रही थी। कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं। कब तक छोटे रहेंगे हम? छोटे का फर्ज कब तक निभाएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बोल देना भैया को, न्यारे कर देंगे हमें। अरे तू न्यारे की बात कर रही है पागल, ये सब हमारा ही तो है। कुछ नहीं है हमारा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कुछ दिन रुक जा, सब कुछ हो जाएगा हमारा। देखते हैं। बाहर आ जाओ, खाना बना रही हूँ। नेहा, खाना बना लिया? मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अभी नहीं बनाया, पहले ये बताओ तुमने बात करी? बात भी हो जाएंगी। देखो मुझे नहीं पता, मैं रोज रोज की चिक चिक से बहुत परेशान हूँ। या तो तुम बात कर लो, नहीं तो फिर देख लेना। अरे तू टेंशन मत ले, बात कर लूंगा मैं। हाँ तो कब करोगे? भाभी तो तुम्हारी कोई बात मानेगी नहीं, वो तो घर जोड़ के रखना चाहती हैं। तू टेंशन मत ले, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे। भैया से बात करो, भैया आपकी बहुत बात मानते हैं। आप भैया से बात करोगे ना तो भैया मान जाएंगे। मैं उनसे ही बात करूंगा। लेकिन पटाना अच्छी तरह से, ठीक है? अब तो जल्दी से खाना बना दे। ठीक है, मैं 20 मिनट में बनाती हूँ। अरे नेहा, कहाँ जा रही है? अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। रोज रोज फ्रेंड के यहाँ भी जाना ठीक नहीं लगता। तुम इस घर की बहू हो, तो इसलिए कम घूमोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आस पड़ोस के क्या बोलेंगे? आप मेरी सास नहीं हो, ठीक है? सास की तरह लेक्चर देने बंद करो। जब देखो नेहा वहाँ मत जा, इसके पास मत जा, ये काम कर दे वो कर दे। अरे नौकरानी हूँ क्या मैं? घर के सारे काम पड़े हैं, पहले काम भी कर लो घर के, जब भी चली जाइयो। मेरे बस की नहीं है इतना काम करना, लेकिन करती तो हूँ ना मैं। कपड़े भी धुलती हूँ, कभी कभी झाड़ू भी लगा देती हूँ, खाना भी बना देती हूँ, फिर भी काम काम करती रहती हो। दिमाग खराब कर रखा है। मैं तो इसलिए समझाती हूँ कि थोड़ा समझ जाए, ये तो हमेशा उल्टा जवाब दे के चली जाती है। कोई नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी। यार तू आज भी लेट हो गया। अब यार टाइम से उठे कर, कहीं जाग रहा तो टाइम से तो जाया कर यार। भैया मेरी तबीयत खराब चल रही है, नहीं तो मैं अपने आप ही टाइम से उठ जाता हूँ, तुम्हें पता ही है। मैंने 3 दिन से तेरी तबीयत खराब चल रही है। हाँ। तूने मुझे बताई क्यों नहीं? एक बार भी बताई तूने मुझे? अरे मैंने भाभी को बताई थी।
पर उन्होंने आपको बताया नहीं। मेरी तबीयत खराब है। पता ना यार, मुझे तो उन्होंने बताया भी ना। चल कोई बात ना, पर आगे से टाइम से चलेगा या कर, जी भैया। क्योंकि कहीं जाएगा कोई तो 10 बात सुनाएगा, क्योंकि भाई नौकरी के 9 काम हो गए हैं। ठीक है ना? वैसे काम वाम तो सही चल रहा है ना? काम वाम तो सब सही चल रहा है, बस थोड़ी वो लड़के ने दिक्कत हो गई थी एक। लड़के ने दिक्कत कर दी? क्या हुआ? अरे वो गाड़ी वाड़ी ठोक दी थी। अच्छा, चोट वोट तो ना लगी इसके? चोट वोट तो ज़्यादा ना लगी, पर थोड़ी बहुत उसके लग गई थी। चल कोई बात ना, उससे क्या कर, ठीक ठाक गाड़ी चला लेकर अपनी। जी भैया। चल। आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? उसकी बीवी दिन ही दिन मुझे उल्टा जवाब देने लगी है। मैं तो उसे बस छोटे के हिसाब से समझा रही थी। अरे यार मैं क्या बोलूँ तुम औरतों के बीच में। भाई देख, मैं नहीं बोल सकता। यार ऐसे ठीक थोड़ा ना लगता है डेली डेली किसी के यहाँ जाना। वो पता नहीं किस किस के यहाँ जाती रहती है। तो एक काम करियो ना, तू ही टोक दे जब कहीं जाए तो। अरे किसी काम की बोलो तो कुछ ना कुछ बहाने बना देती है, कुछ भी काम नहीं करती। कहीं ऐसा ना हो, बस मैं तो तुमसे इतना कह रही हूँ कि थोड़ा घर में भी ध्यान दे लो। काम काम के चक्कर में ना हमारे साथ गलत ना हो जाए। एक बात बता, मैं काम करूँ या घर देखूँ? तुम्हारा काम है दोनों तरफ को देखना। थोड़ा घर में भी ध्यान दे लो, अपने भाई को भी समझा लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ गलत हो जाए कमाने कमाने के चक्कर में। बड़े हो तुम इस घर के, क्योंकि मेरी बात तो मानने की नहीं है कोई। मुझे तो पागल समझते हैं। चल ठीक है, मैं समझा दूंगा अगर मेरी मान जाएगी तो। चुप रह, देखो आ रहा है। भैया मैंने ना एक गाड़ी फाइनेंस कराई है। अच्छा। तो उसके लोन की गारंटर में वो मांग रहे हैं साइन। अच्छा, वो साइन कर दो आप। ले, और क्या करने है बता। ठीक है, इस पे बस। अब जा कहाँ रहा, बैठ तो जा, 2 मिनट बात तो थोड़ी कर ले। जल्दी में हूँ, आके बैठूंगा, अभी उससे मिलना है मुझे। ठीक है, चल चला जा। अरे तुमने कागजों में एकदम दस्तखत कर दिए, कम से कम उन्हें पढ़ तो लेते हैं। अरे कोई बात ना, मेरा भाई मेरे साथ कभी गलत थोड़ी कर सकता है यार। किसी पे भरोसा भी तो नहीं करते हैं आजकल। ओए, वो मेरा भाई है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आजकल भाई के साथ गलत कर रहा है, तो इसलिए इतना भी भरोसा मत करो अपने भाई पे। तो हम भाइयों के बीच में आग लगा रही है क्या? मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ तो मैं हमेशा उल्टा ही लगता है। मैं आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ, कहीं तुम्हारे साथ भी गलत ना हो जाए। मुझे मत समझा, दिमाग खराब कर रही है। अरे साइन ही तो करवा रहा मेरा भाई, उसे गारंटर चाहिए था। उन्होंने कोई गाड़ी वाड़ी खरीद रही होगी। आज तक तुमने अपने भाई से कुछ कही है? तो चुप बैठी रहे बस। करे जो अपने भाई पे इतना भरोसा। आजकल भाई के साथ गलत कर रहा है, पर इन्हें कहाँ समझ में आता है। जिस दिन गलत होगा ना, जब समझ में आएगा। देख, मैंने कहा था ना तुझसे, करा लिया मैंने भैया से साइन। अरे वाह, मतलब इस घर के मालिक अब हम हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, उनने आसानी से साइन कर दिए? अरे उन्होंने इतनी आसानी से नहीं करे, वो तो मैंने धोखे से करवा लिए। भैया मुझ पर विश्वास ही इतना करते हैं। तो उन्हें इस घर से निकाल दो। अरे अभी मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। अरे क्यों नहीं निकाल सकते? अब ये घर हमारा है ना, तो उनसे बोल दो निकल जाएंगे इस घर से। घर हमारा बेशक है, लेकिन मैं उन्हें इनसे साइन तो करा लिए इतनी आसानी से, लेकिन घर से नहीं निकाल सकता अभी। अब उन्हें इस घर से निकाल दो ना, अब तो ये घर हमारा है। अरे मैंने तेरे कहने से साइन तो करा लिया, पर मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। अब ये काम तेरा है। अब तो हम इस घर में राज करेंगे, है ना? चलो। भैया भाभी, भैया भाभी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और ये बैग यहाँ क्यों रखा है? ये बैग उठाओ और निकलो इस घर से। नेहा,
तो ये तमीज है बड़ों से बात करने की? क्या कह रही है तू? अभी तक तमीज नहीं थी जेठ जी, लेकिन अब तमीज है मेरे को। ये घर हमारा भी है, हम नहीं जाएंगे इस घर से। ये घर तुम्हारा? हाँ, ये देखो। ये क्या? ये तो सुमित के कागज है जिन्होंने गाड़ी फाइनेंस करवाई है, इस पे साइन कर रखे हैं मैंने। इसका कहते हैं पकड़ी से। नहीं जेठ जी, ये वो कागज हैं जो सुमित ने आपसे धोखे से साइन कराए हैं, प्रॉपर्टी के कागज। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कागज देख लेना चाहिए। तुम कह रहे थे कि मेरा भाई धोखा नहीं देगा, दे दिया ना उसने तुम्हें धोखा। वैसे मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर दिया, कर नहीं सकता, कर दिया। निकलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सास जैसे बहुत हुक्म चला लिए मेरे पे। अरे निकलो निकलो। और ये कहाँ छोड़ के जा रहे हो? पकड़ो इसे। यहाँ मैं चलते चलते थक गई हूँ, मेरी बस की नहीं है चलना। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि थोड़ा संभल के चलो, पर तुम्हें कहाँ समझ में आ रहा है। हमेशा काम काम में लगे रहते थे, घर पे ध्यान ही नहीं देते थे। उनके लक्षण तो मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे। जब भी कुछ उसकी बीवी को बोलती थी, हमेशा उल्टा जवाब दे देती थी। कभी उसने हमें समझा ही नहीं। अरे यार, मुझे पता होता कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कभी पेपर पर साइन करता ही नहीं। पर तू टेंशन मत ले, मैं 1 आध साल में ना देख लियो तो ये घर बना कर दिखाऊंगा। अभी मैं मर थोड़ी नहीं गया, ऐसे घर तो पता नहीं मैं कितने बनवा दूंगा। ऐसी बात मत बोलो, एक आप ही तो मेरा सहारा हो, और तुम कैसी बात बोल रहे हो? अब हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। तू थोड़ी दूर तक तो चल, एक मेरा दोस्त है, क्या पता मुझे अपने घर में रख ले। मैं बात करता हूँ उससे, अपनी बात बताऊंगा ना सारी, तो शायद मुझे लगता है वो अपने घर में रख लेगा। एक बार चल तो सही तू। अरे अमित भाई, तुम कैसे? बस यार, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। क्या हो गया? एक काम है, अगर तू मेरा कर देगा तो यार। बताओ भाई। मुझे थोड़े दिन के लिए तो अपने घर में रख सकता है क्या? मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने धोखे से साइन करवा लिए मेरे से। वैसे यार तेरे भाई ने बहुत गलत किया तेरे साथ। बिल्कुल भाई, आओ यार, मेरे साथ रहो, मेरे दोस्त हो तुम। जितने दिन रहना उतने दिन रहो। मुझे भाई तुझसे यही उम्मीद थी, तो वो घर दिखा तो दिया। चलो देखो अमित, ये घर पड़ा है, तो जितने दिन रहना हो टेंशन फ्री रहे। कोई चीज़ की जरूरत हो मुझे बताना। ठीक है भाई। ठीक है? ठीक। देखा, भगवान ना कहीं से रास्ते निकाल ही देता है। मुझे अपने दोस्त से यही उम्मीद थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। चलो रह तो लेंगे, पर कैसे रहेंगे यहाँ पे? अरे कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो काटो। चलो। अरे आ गए आप? क्या बना रही है? मैंने सोचा कि आलू बना लूं, बहुत दिन से आलू नहीं बनाए थे। चल ठीक है, आलू ही बना ले। क्या? अच्छा एक बात कहूँ स्वाति, यार मेरे भाई ने मेरे साथ जो किया बहुत गलत किया। तुम फिर भैया की बात लेके बैठ गए। रोज रोज भैया की बात लेके मत बैठे करो, क्योंकि मेरा भी दिल दुखता है। जो हुआ हमारे साथ बहुत गलत हुआ। अरे देख न स्वाति, एक तो महलों की हवा ले रहा है और हम इस गरीब खाने की हवा ले रहे हैं। तो ये पता है, मैंने एक एक ईंट अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से लगाई थी उसमें। पर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है ना वही होता है। पर मैं तुझसे एक बात बताने तो भूल ही गया, एक मेरा दोस्त है, तो मुझसे ये कह रहा था कुछ पैसे लोन पे ले ले। अगर तू कहे तो मैं कुछ पैसे लोन पे लेकर मकान बना लूँ, कुछ पैसे मेरे पे पड़े भी हैं। यार वो बात तो ठीक है, ये लोन वोन ना मुझे बहुत डर लगता है। लोन ले तो लो, फिर लोन वालों को फ़ोन आते रहते हैं, अगर ना भर पाओ तो पुलिस के चक्कर काटते रहो।
अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? जिससे वो लोन दिलवाएगा ना, वो भी मेरी जान पहचान का है। वो नू कह रहा था अगर तू किस्त टाइम पे भी ना दे पाया ना तो मैं तुझसे नू ना कहूँ कभी भी कि भाई टाइम पे क्यों ना दे रहा किस्त। मेरा दोस्त थी, समझ ये बात को। तो इसलिए तू मेरी बात मान, मुझे मकान खरीदने दे। अगर तू कहे तो बता, जाऊँ मैं? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ठीक है, मुझसे आज ना बात करके देखता हूँ, फिर जल्दी से जल्दी मकान बनवाता हूँ अपना। चल ठीक है स्वाति, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इतने तो सब्जी रोटी बना के तैयार रख। ठीक। अरे भाई जल्दी जल्दी कर लो यार। काम तो कर ही रहे भैया। अंदर कितनी पेटी अभी पड़ी? अभी 1000 पेटी है। अच्छा। जल्दी जल्दी काम करो भैया, अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा। अरे विनय, अरे अमित, यहाँ तू क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरा घर है ना यहाँ पे। अरे तेरा तो अच्छा खासा घर था, यहाँ लेकिन कैसे? अरे यार क्या बताऊँ यार, जो मेरा भैया है ना, उसने मुझसे धोखे साइन करवा के सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे कर सकता? तुम अपने भाई को तो बहुत मानते थे। अरे यार, ये जो जमीन और ये पैसे होते हैं ना, ये कभी भी किसी को भी ना तोड़ सकता है इंसान को। तो अब मैं क्या करता, फिर मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उसके घर पर रह रहा हूँ मैं यहाँ। सही कह रहा, पहले के भाई रहते ना राम की तरह रहते थे, आपके देखो विभीषण की तरह अपने भाई को ही मरवा सकते हैं। यही तो यार, पर कोई बात नहीं, जैसा जैसा करता है ना वो वैसा ही फल पाता है। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ भी बुरा होगा। मैंने छोड़ दिया, अपनी जमीन जाए अपने नाम ठीक है करवा ली लूँ। और सब बढ़िया ना? और कोई दिक्कत हो मुझे याद करना। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो याद कर लूँगा। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया यार, मुझे ना लोन पे पैसे चाहिए थे। कोई तेरी जान पहचान में हो तो तू बता मुझे। अरे मेरा दोस्त है ना अजय नाम का, उससे दिलवा दूंगा। कितना चाहिए? तो तू मुझे लेकर चल यार उनके पास। कुछ पैसे तो मेरे पास हैं और कुछ पैसे वो दे देंगे तो मैं मकान बनवा लूँगा उनसे। अरे अमित भाई, मुझे याद कर लेता, कभी भी कहीं भी रखवा देता। अपने इतने मकान पड़े हैं। चल कोई बात नहीं यार, पता नहीं तेरा नंबर निकल गया मेरे से, नहीं तो मैं तुझे ही याद करता यार। चल कोई नहीं, मैं भी कुछ पैसा दे देता हूँ और वहाँ से भी दिलवा देता हूँ। और काम हो जब हो रहे तब दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। क्यों भी नहीं छोड़ दिया? काम अधूरे छोड़ रखे हैं सारे के सारे। पाइप इतने सारे छोड़ गए, थोड़े से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको बताओ 10 पाइप ही छोटे हैं यार। लेबर भी पता ना हमारे तक क्या कर रही है। काम को समझदारी से करते ना, जो छोटे हैं उसे वहीं देखा वहीं छोड़ के चलते हैं। वैसे हिसाब करो जी इनका, पैसों को नहीं दिलाओ पैसे। हाँ यहीं तो रहता हो, अपना काम जब होता तो यहीं आते हैं। अच्छा जी। हाँ यार इन्हें भी मैं ऐसा फंसाया। अरे यार भैया छोटू बैठ। अरे आज कैसे याद आ गई मेरी? मेरा दोस्त है जिसे लोन की ज़रूरत थी, तभी तुम्हारे पास लेकर मैं आया हूँ। तो लोन करेगा क्या? अरे भैया ऐसा ना, कारोबार देख, एक तो किसी जमीन ले रहे हो उस पर मिलेगा, एक कोई कारोबार कर रहे हो उसके कागज मिलेगा, तो सब चीज़ को वो लगाना पड़ता है ना। ओ भैया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा जो भैया है ना उसने मुझसे धोखे से अपने जमीन नाम करवा दी। अब मैं घर से बेघर हो गया। तो ये मैं सोच केस रहा तो था, बहुत ही चल रहा है, इतना केस चल रहा है यो धोखेधड़ी का बेतुका। मैं ये सोच रहा था कुछ पैसे मेरे पे पड़े हैं और कुछ पैसे अगर तुम दे दोगे लोन पे तो मैं एक मकान बना लूँगा। अच्छा जमीन को चाहिए मकान बनाने को? हाँ। एक काम करियो, घर जो है एक ने बेचारे ने ले लिया, मैंने दिवाया। हाँ अब उस पर बेचारे में किस्त विस्त में अपनी प्रॉब्लम होगी उसके घर में, तेरे नाम करवा दूंगा मैं, मेरा नाम तेरा नाम हो जाए, किस्त तू देना। अगर भैया मैं किस टाइम पे ना दे पाया फिर क्या होगा? अरे अमित भाई टेंशन क्यों लेते हो? कुछ मैं दे दूंगा पैसा, इन्हें कोई दिक्कत है क्या? यही लेते हैं। ठीक है भैया, एक काम करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ले आना, ठीक है ना? मैं कागज तैयार कर दूंगा, काम तेरे नाम करवा देंगे। ठीक है जी, ठीक है, मैं कल एक सारा काम करके फिर ये मकान मेरा करवा देना। ठीक है, मकान अपने बच्चों को दिखा इतना, ना दिखाना क्या, मैंने देख लिया। ठीक है, बस तेरी इच्छा भैया। ठीक है, चलते हैं। अच्छी बात है यार।
चल अब काम हो गया यार वाकई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, तूने मेरा सारा काम करवा दिया। अरे स्वाति, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? स्वाति, तुझे एक खुशखबरी की बात बताऊं? हाँ बताओ, क्या हुआ? जो मेरा दोस्त नहीं है विनय, हाँ वो मुझे एक लोन वाले के पास ले गया। अच्छा, तो जो मकान था ना उसकी वो किस्त नहीं दे पा रहा, तो वो बोलने लगा कि तू दे दी उसकी किस्त और ये मकान अपने नाम करा ले तू। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा इतनी जल्दी काम हो गया। तुम्हें लोन भी ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा और तुम कुछ पैसे अपने पास से भी दे दोगे। अब बस तेरी राय लेने के लिए सोच रहा था मैं, अगर तू बोल देगी तो फिर मैं ले लूंगा मकान। जैसा आप करोगे वैसे में मैं राजी हूँ। तो बैनामा मैं अपने नाम करा लूं, तेरे नाम कराऊं? ये बैनामा आप अपने नाम करवाओ। और कहते हैं ना, जिसकी तकदीर अच्छी होती है ना उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। उन लोगों ने हमें घर से बेशक निकाला हो पर हमारी किस्मत से नहीं। चलो ठीक है, मैं अपने नाम करा लेता हूँ।